साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है और साइड्स का रेशियो दिया है और एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साइड्स का रेशियो हमें दिया है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स A रेशियो B रेशियो C इक्वल है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 के। तो आपको इसको इस तरह लिख लेना है, A इज इक्वल टू है 12x और B इज इक्वल टू है 17x और C इज इक्वल टू है 25x। ठीक है, रेशियो से अलग हमने संख्या बनाई तो x की मल्टीप्लाई करते हैं। आप कोई भी वो ले सकते हैं, y की z की, जो उसकी मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? 12x, 17x और 25x। और इन तीनों का सम कितना दिया है? 540 ये दिया है, जो कि पेरीमीटर है। वो इन तीनों का सम ही होगा। पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। कितना दिया है? 540 दिया है। रखो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। सीधे सीधे ऐड कर लो, ये 54 आएगा। 54x इज इक्वल टू 540। 54 से ये कैंसिल हुआ। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a जो कि 12x था वो हो जाएगा 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17x है जो कि, तो 12 इंटू 10 सॉरी 17 इंटू 10 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। c क्या है? 25x है तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। मैं यहां साइड में लिख देता हूं सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो S की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 170 प्लस 250 बाई 2 और हमें पता ही है इनका सम पहले ही 540 आ रहा था। 540 बाई 2 हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। वैल्यू रख दो, बस कुछ नहीं करना। ये है 270 इंटू s माइनस a क्या हो जाएगा? 270 माइनस 120। ये हो जाएगा 270 माइनस 170 और ये हो जाएगा 270 माइनस 250। क्लियर है? ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। अब इनके फैक्टर बनाते चलेंगे साथ में। 27 है तो 27 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 3 3 और 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो 270 के अगर आप फैक्टर बनाओगे 270 के तो फैक्टर बनेंगे ये। ठीक है, ये इसके फैक्टर आएंगे और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 150 और 150 के फैक्टर बनाओगे तो 150 के फैक्टर आएंगे ये 3 5 2 5। यहाँ कितना बचेगा? 100। 100 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 100 के फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ बचेगा 20 और 20 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो 2 2 जो 4 और 4 5 जो 20। सबके फैक्टर लिख लिए। अब देखो काउंट करके बस हमें रूट से बाहर लेके आने हैं। तो 3 कितने हैं? 2 और 4। ठीक है, 4 है तो 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे। 2 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 बाहर आ जाएंगे, आधे आ जाते हैं, हाफ। 1 2 3 4 5 6। 6 है तो इसमें से भी 3 बाहर आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 125। ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 125। तो 125 इंटू 8 करोगे तो वो हो जाता 1000 इंटू 9 है तो ये हो गया 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर एरिया आ गया। कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कर लेंगे इसको? बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करनी आ गई तो क्वेश्चन तो हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, साइड में प्लेलिस्ट के लिंक आ रहे हैं। एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और एक क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको अगर कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।